everyone, welcome back to evidyarthi.in. This is Varsha और हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड और उसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर रहे हैं. सबसे पहले हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज कंप्लीट द सेंटेंसेस. Hunter gatherers choose to live in caves and rock shelter because hunter gatherers caves और rock shelter में रहना क्यों पसंद कर रहे थे? Because they provided safety from natural calamities like rain. वो लोग क्या कर रहे थे? इसलिए रह रहे थे केव्स या फिर आपके रॉक शेल्टर के अंदर क्योंकि ये लोग हमारे हंटर गेदरर्स को नेचुरल क्लाइमेटी से प्रोटेक्ट कर रहे थे. चाहे वो रेन हो गया, चाहे वो बहुत ज्यादा धूप हो गई, स्टॉर्म हो गए, इन सबसे बचा रहे थे. सेकेंड है ग्रासलैंड डेवलप्ड अराउंड डैश ईयर अगो. कितने साल पहले हमारे ग्रासलैंड डेवलप किए? तो ये करीब 12,000 साल पहले डेवलप किए थे हमारे ग्रासलैंड. सो द आंसर इज 12,000 years ago. दिस इज योर आंसर. इसको और रिफाइंड फॉर्म में अगर आपको लिखना है और बुकिश टर्म में लिखना है, सो दिस इज योर बुकिश टर्म. So they found protection from extreme climate condition like heat, rain, storms, etc. and 12,000 years ago. These are the answer of A and B. Next question, question number 2. So, why do people who grow crop have to stay in the same place for a long time? क्यों लोग जो क्रॉप्स को ग्रो कर रहे थे उन्हें एक ही जगह पे बहुत समय के लिए रहना पड़ रहा था? क्या रीजन था? हमें इस क्वेश्चन में वो बताना है. सो क्रॉप जब हम ग्रो करते तो इट टेक सम टाइम, ये कुछ वक्त लेता है. पहले तो हमें बीज बोना पड़ता है, फिर पानी देना पड़ता है, सिंचाई करनी होती है और उसके बाद कुछ 6 मंथ के बाद हमारा वो क्रॉप तैयार होता है. सो 6 मंथ के लिए हमें एक ही जगह पे स्टे करना पड़ जाता है. People growing crops have to stay in the same place for a long time since the crops require maintenance like constant watering and care for proper growth. Constant एक तो watering चाहिए और उनको proper care चाहिए, जैसे कि weeding हो गया. अब weeds अगर आ गए तो उन्हें हमें निकालना पड़ता है, तो इसलिए भी हमें वहीं पे रहना होगा. अब कोई डिफरेंट एनिमल आ गया और उसको चढ़ गया. अब आप ही देखो, जब क्रॉप्स लगाए जाते हैं, हमारे जो किसान क्रॉप्स उगाते हैं तो वो क्या करते हैं, वहीं पे रहते हैं, वहीं पे खाना खाते हैं, क्योंकि कई बार मवेशी भी आके उनको खा जाते हैं, उनके क्रॉप्स को खा जाते हैं. तो इसीलिए जो हमारे हंटर गेदरर्स थे, जब वो क्रॉप्स ग्रो करने लगे तो उनको इसकी केयर करने के लिए और इसको वाटर प्रोवाइड करवाने के लिए एक ही जगह पे रुकना पड़ रहा था. So the next question, question number 3 is, why do archaeologists think that many people who lived in Mehergarh were hunters to start with and that herding became more important later? So ऐसा क्यों हमें साइंटिस्ट को लगता है, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को लगता है कि मेहरगढ़ में सबसे पहले तो हंटिंग गैदरिंग ही हो रही थी, हंट करके ही लोग खा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे बहुत बाद में जाके रेयरिंग और हर्डिंग क्या हुई, इम्पोर्टेंट हुई. ऐसा क्यों लग रहा होगा उन्हें? तो क्योंकि ये आर्कियोलॉजिस्ट है, ऐसे तो कुछ बात बोलते नहीं है, ये एविडेंस के साथ ही बोलेंगे. तो एविडेंस में इन्हें क्या मिला? जब इन्होंने खुदाई करी तो ऊपरी जो लेयर थी, जो ऊपर वाले लेयर्स में क्या मिले इन्हें? ऐसे एनिमल मिले जो कि डोमेस्टिकेटेड एनिमल कैटेगरी से बिलोंग करते थे. बट वो जैसे जैसे नीचे गए उन्हें क्या मिला? उन्हें मिला वो एनिमल के रिमेनिंग जो कि वाइल्ड थे. नेचर में वो लोग वाइल्ड एनिमल्स थे, उनके रिमेनिंग्स इन्हें मिले. सो इट शोज कि वो जो नीचे वाला लेयर है, यानी कि वो बहुत पुराने टाइम की बात हो रही है ना, तो वो वाले लेयर में जब उन्हें वाइल्ड एनिमल मिला तो इट मीन्स कि दे वर हंटिंग इन द फर्स्ट फेज, बट लेटर ऑन धीरे धीरे फिर वो क्या करने लगे, जब डोमेस्टिकेशन करने लग गए तो जो रिमेनिंग हमें मिल रहे डोमेस्टिकेटेड वाले, वो ये बताते हैं कि धीरे धीरे करके क्या हुआ, डोमेस्टिकेशन इनके लिए इम्पोर्टेंट हो गई, हर्डिंग इनके लिए इम्पोर्टेंट हो गई हमारे मेहरगढ़ के लोगों. सो कैसे लिखना है इसको? और एक्सकवेशन, खुदाई पे
Archaeologists have found bones of wild animals in the lowermost level. नीचे वाले, सबसे नीचे वाले में इन्हें wild animal के bones मिले, लेकिन ऊपरी level पे, upper levels they found cattle bones, मवेशियों के उन्हें bones मिले. और ये क्या suggest करता है? This means that hunting wild animal was more important much before herding was. पहले क्या था? Hunting ही important था हर्डिंग से पहले. सो दिस इज द रीजन कि हमें पता चलता है कि मेहरगढ़ के लोग भी हंटिंग कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे विद टाइम वो क्या बन गए? हर्डर्स बन गए. क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं. व्हाई डिड द हंटर गैदरर्स ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस? इन व्हाट वेज आर दीज सिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम द रीजंस फॉर विच वी ट्रैवल टुडे? तो ये जो हमारे हंटर गैदरर्स थे वो ट्रैवल कर रहे थे. हमने अपना फर्स्ट टॉपिक ये देखा था, द अर्लीस्ट मैन व्हाई वर दे ऑन मूव. तो इसके अंदर ये कह रही थी वो क्यों मूव कर रहे थे, और आज की जो हम ट्रैवलिंग करते हैं उससे कैसे ये डिफरेंट था. तो आइए देखते हैं कैसे लिखना है इसको. फर्स्ट, देयर वर 4 रीजंस. फर्स्ट वाज दे वुड हैव ईटन अप all the plants and animal resources. यानी कि ये जो हमारे हंटर गैदरर्स थे उन्होंने क्या किया होगा? उन्होंने सारे के सारे अपने फूड रिसोर्सेज को खा लिया होगा, इसीलिए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ा होगा. Animal move from place to place, hence they had to follow their movement. अब जिन एनिमल को ये मार के खाते हैं अगर वही मूव कर रहे हैं तो इन्हें भी तो मूव करना होगा. नेक्स्ट है, plants and trees bear fruits in different seasons, so people may have moved from season to season in search of different kind of plant. जैसे कि हमने अपने सबसे फर्स्ट वीडियो में बात करी थी कि कुछ प्लांट्स और कुछ ट्रीज सीजनल होते हैं. अगर वो सीजनल होते हैं तो लोगों को एक सीजन में तो वो मिलेंगे, लेकिन दूसरी सीजन में तो वो खत्म हो जाएंगे. तो सीजन के अकॉर्डिंग भी ये लोग क्या करते हैं? ट्रैवल करते थे इन सर्च ऑफ न्यू फूड, डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट के. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. They need water to survive and many rivers and lakes were seasonal, so they had to go in search of water during dry season. हमने ये भी देखा था कि जो रिवर्स होते हैं कई बार वो सीजनल होते हैं और गर्मियों के टाइम में वो सूख जाते हैं. तो इस वजह से भी जो हमारे हंटर गैदरर्स थे उनको एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करना पड़ता था. अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं. इसी के अंदर जो दूसरा क्वेश्चन था कि हमारे ट्रैवल से क्यों ये डिफरेंट है. सो पहली बात, हम ट्रैवल बहुत सारे डिफरेंट कारणों से करते हैं. इनका क्या प्रॉब्लम था? ये सिर्फ फूड के लिए ट्रैवल कर रहे थे, बट हम स्टडी के लिए करते हैं, कई बार एंटरटेनमेंट के लिए. एंटरटेनमेंट की स्पेलिंग देखे ना आप लोग भाई. एंटरटेनमेंट के लिए हम करते हैं कई बार हमें अपने नानी एंटरटेनमेंट ही हो गया, स्टडी एंटरटेनमेंट, ऑक्यूपेशन के लिए, वर्क के लिए जैसे हम कई बार लिख सकते हैं. These are the basic reasons जिसके लिए हम ट्रैवल करते हैं. और ये क्या है? ये सेकेंडरी है नेचर में, है ना. अगर आपका पेट भरा होगा तो ही आप इनके बारे में सोच सकते हो. तो हम फूड के लिए नहीं करते. We do not travel for food while hunter gatherers were traveling for food. Okay, so next question पे बढ़ते हैं. Fifth question, that is, list the 3 ways in which hunter gatherer used fire. Would you use fire for any of these purposes today? ये कह रहा है आपका क्वेश्चन कि 3 तरीकों से हंटर गैदरर्स फायर को यूज कर रहे थे, उनको आपको लिस्ट करना है, बताना है. और क्या आप फायर का यूज इन्हीं पर्पसेस के लिए आज करेंगे? सो पहला है, इट वाज प्राइमरली यूज्ड फॉर 3 पर्पसेस. आप यहाँ पे ये लिख सकते हो. Fire was used primarily for 3 purposes. First was clearing of forest area. Clearing forest area यानी कि जहाँ पे फॉरेस्ट था उसको क्लियर करने के लिए फायर का यूज किया करते थे हमारे हंटर गैदरर्स. दूसरा, कुकिंग के लिए भी यूज करते थे. और तीसरा, फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स से प्रोटेक्शन के लिए भी फायर का यूज हमारे हंटर गैदरर्स करते थे. एंड हमारा जो सेकेंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, उसके लिए मैं क्या लिखूंगी? यस, आई विल डू I will use the fire for the same purposes also.
ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं. List the 3 ways in which the lives of farmers and herders would have been different from that of hunters gatherer. So यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 3 तरीके बताने हैं जिसमें हमारे फार्मर्स की लाइफ हंटर गैदरर्स से डिफरेंट होगी. तो 3 तरीके देखते हैं. First is farmers and herder would stay in one location, whereas hunter-gatherer would have to move from place to place following the movement of animals. Farmer और herder क्या करते हैं? एक ही लोकेशन पे स्टे करते हैं, एक ही लोकेशन पे रहते हैं, यानी एक सेटल्ड लाइफ जी रहे हैं. वहीं जो hunter gatherers हैं वो क्या कर रहे हैं? वो एक नोमैडिक लाइफ जी रहे हैं जहाँ पे मूवमेंट उन्हें करनी पड़ रही है. So they are moving from place to place. Second है farmers and herders would stay in hut or houses, whereas hunter-gatherers would stay in caves. हमारे जो फार्मर और हर्डर्स है वो क्या कर रहे हैं? दे आर लिविंग इन अ सेटल एटमोस्फेयर, इन अ सेटल एनवायरमेंट जहाँ पे वो अपने लिए घर या अपने लिए झोपड़ियां बना रहे हैं. वहीं हमारे हंटर गैदरर्स क्या कर रहे हैं? जहाँ इन्हें नेचुरल फॉर्मिंग दिख जा रही है, नेचुरल एंटिटीज जैसे कि केव हो गया या रॉक शेल्टर्स हो गए, वहीं पे ये रहना शुरू कर देते. सो दिस इज द सेकेंड डिफरेंस. थर्ड देखते हैं. For farmers and herders, the food sources would be crops and domesticated animals like sheep and goats, whereas hunters would rely on wild animals as a source of food. Farmers के लिए क्या होगा? फूड रिसोर्सेज क्या क्या होंगे? क्रॉप्स होंगे एक तो, और डोमेस्टिकेटेड एनिमल जैसे कि शीप हो गया या फिर गोट हो गए. तो इनके सहारे अपना भोजन की आपूर्ति करते हैं. लेकिन हंटर गैदरर्स क्या करते हैं? हंट करते हैं वाइल्ड एनिमल्स को और उन्हीं को खाते हैं. और साथ साथ आप ये भी लिख सकते हो ऑन वाइल्ड एनिमल्स एंड गैदरिंग. इस गैदरिंग को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. So this is your answer number 5. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हमारा खत्म हुआ. सो दिस इज ऑल योर क्वेश्चन आंसर्स. अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? ये हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म हो गया. सो नेक्स्ट वीडियो में हमारा चैप्टर नंबर 1 देखेंगे. सो टिल देन स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग. बाय बाय.